Hey guys, once again, welcome to our YouTube channel. Subscribe to it and don't forget to press the bell icon. Hello everyone, welcome back. Today we are going to start a new chapter. और न्यू चैप्टर किस तरह का है क्योंकि अब तक हम सेंटेंस कंप्लीशन कर चुके हैं, हम मल्टीपल चॉइस कर चुके हैं, चूज टू ऑप्शंस कर चुके हैं और दीगर इस तरह के सवाल जैसे मैचिंग हेडिंग्स के कर चुके हैं. सो अब हमने बात करनी है कंप्लीट द टेबल बिलो, क्योंकि कभी कभार हमारे पास पार्ट 1 में जो है हमारे पास जो सेंटेंस कंप्लीशन होते हैं उसी को वो स्प्लिट कर देते हैं टू पार्ट्स में. मीन्स एक को वो स्पेसिफिकली कर देते हैं यानी फिल इन द ब्लैंक्स में, जिसमें अपने वन वर्ड या और नंबर लिखना होता है, और उसी में से रेस्ट ऑफ द 2 to 3 ब्लैंक्स को इस तरह से हमारे पास टेबल कंप्लीशन में कर देते हैं. सो इट्स जस्ट लाइक द सेम थिंग, लेकिन थोड़ी सी इसमें जो है वो कम्प्लेक्सिटी होती है. मीन्स हमारे पास वहाँ लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें से हमने एक मिसिंग वर्ड को जो है वो आइडेंटिफाई करके फिल करना होता है. लेकिन यहाँ पे हमारे पास आप जैसे देख रहे हैं कि इट्स जस्ट लाइक ए टेबुलर फॉर्म. सो यहाँ पे हमने हमारे पास जस्ट एक कॉलम्स और रोज में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उस इन्फॉर्मेशन को हमने उस ऑडियो स्क्रिप्ट में से आइडेंटिफाई करके हमने यहाँ पे ब्लैंक लिखना है. सो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसके ऊपर अगर आप देखें तो उसी तरह के पार्ट 1 के क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये उसी तरह के सेंटेंस कंप्लीशन, लेकिन जो नीचे इसके क्वेश्चंस हैं वो टेबुलर फॉर्म में है. और यहाँ पर उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि यू जस्ट आर अलाउड टू राइट ओनली वन वर्ड. इट मीन्स कि आपने कोई न्यूमेरिकल नंबर यहाँ पे नहीं लिखना, जस्ट आपने वन वर्ड लिखना है. वो कोई भी एक वर्ड हो सकता है, लेकिन आप इस तरह नहीं लिख सकते कि वो कोई नंबर हो. सो यहाँ पे एक तो हमारे पास सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन ये आ गई कि वी आर जस्ट अलाउड टू राइट वन वर्ड, लेकिन ये बहुत ईजी होते हैं और सेंटेंस कंप्लीशन की तरह के ही होते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू ओपन इट इन एन एडिटेड वर्जन ताकि यहाँ पे मैं इसका करेक्ट आंसर जो है वो लिख सकूँ. सो हम अब क्या करेंगे, हम अब कुछ नहीं करेंगे, हम अब अपने ऑडियो की तरफ जाएंगे. मैं आपके साथ इसकी ऑडियो स्टार्ट करूँगी और इसी तरह हमारे पास पहले वो हमें कुछ टाइम अलाउ करेंगे कि हम अपने जो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है टेबुलर फॉर्म में हम उसको रीड आउट कर लें ताकि हम उनकी फिर कन्वर्सेशन से डिटेक्ट कर सकें कि वो अब हमसे इस मुतालिक बात करेंगे. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 8 to 10. सो हमारे पास अगर आप क्वेश्चन 8 में देखें तो वहाँ पे हमारे पास डेट दी हुई है 19 अक्टूबर और इवेंट का नेम मिसिंग है, लोकेशन है विलेज हॉल और हेल्प नीडेड क्या है, प्रोवाइडिंग रिफ्रेशमेंट्स. सो यहाँ पे एक इवेंट है, उसके मुतालिक हमसे पूछेंगे यानी कोई इवेंट नेम होगा. और Now listen and answer questions 8 to 10. सो अब चलते हैं. The volunteers group also organises monthly social events, which is a great way to meet other people, of course. Uh-huh. So next month, on the 19th of October, we're holding a quiz. A couple of residents are great at planning unusual ones. सो उसने इवेंट बताया है 19 अक्टूबर भी उसने मेंशन किया और इवेंट का नेम उसने क्या बताया है, वी आर होल्डिंग ए क्विज. सो हमारा जो मिसिंग वर्ड है वो है हमारा क्विज. सो देखा आपने कितना आसान था, जस्ट उसने हमें मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, डेट दी हुई थी, लोकेशन दी हुई थी और उसमें हेल्प क्या चाहिए थी, जस्ट रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइड करनी. सो इवेंट नेम था क्विज. सो अब नेक्स्ट हमारे पास उसकी डेट है 18 नवंबर और इवेंट नेम यहाँ पे हमें गिवन है जो कि है हमारे पास डांस और लोकेशन भी गिवन है विलेज हॉल. और यहाँ पे उससे हेल्प क्या चाहिए, जैसे पहले प्रोवाइडिंग रिफ्रेशमेंट्स था, सो यहाँ चेकिंग डैश. सो यहाँ पे भी कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो वहाँ पे चेक करनी होगी, मे बी इट्स लाइक सम पासपोर्ट, सम नीड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स और एनीथिंग लाइक दिस. सो यहाँ पे हमने ये डिटेक्ट करना है. And we always fill the village hall. That sounds like fun. Can I do anything to help? Well, because of the number of people, we need plenty of refreshments for halfway through. So if you could provide any, we'd be grateful. I'm sure I could. I'll think about what to make and let you know. तो यहाँ पर अभी वो बात अपने प्रीवियस इवेंट से ही मुतलिक कर रहे हैं कि वहाँ पे उसने पूछा कि आपको कोई मदद चाहिए, तो उसने कहा कि जस्ट क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं सो मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि उनको रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइड कर सके. सो अब जो ऑडियो प्ले होगी वो 18 नवंबर के इवेंट के अगेंस्ट होगी. Thank you. Then on November the 18th, we're holding a dance, also in the village hall. We've booked a band that specialises in music of the 1930s. They've been before, and we've had a lot of requests to bring them back.
I'm not really a dancer, but I'd like to do something to help. Well, we sell tickets in advance. And having an extra person to check them at the door as people arrive would be good. It can be quite a bottleneck if everyone arrives at once. Okay, I'm happy with that. So यहाँ पर उसने क्या मेंशन किया? उसने मेंशन किया कि well, we sell tickets in advance and having an extra person to check them at the door as people arrive would be good. It can be quite a bottleneck if everyone arrives at once. So he said, okay, I'm happy with that. So it means she needs someone who can check the tickets. So यहाँ पे क्या हमारे पास blank होगा? Fill. It's the एक तो मेरे कीबोर्ड का ना अल्लाह ही हाफिज़ है. It's the tickets. So यहाँ पे हमारा जी blank भी हो गया fill out. अब वो बात करेंगे next event की, which will be held on 31st of December, and of course it's a New Year's Eve party. And its location is also given, which is Mount Fort Hotel. And यहाँ पे उसको जो मदद चाहिए कुछ डिज़ाइन करने के लिए, सो उसका जिक्र होगा. We're also arranging a New Year's Eve party. We're expecting that to be a really big event. So instead of the village hall, it'll be held in the Mountfort Hotel. The Mountfort. MOUNTFORT Hotel. It isn't in Southo itself, but it's only a couple of miles away. The hotel will be providing dinner, and we've booked a band. The one thing we haven't got yet is a poster. That isn't something you could do by any chance, is it? Well, actually, yes. Before I retired, I was a graphic designer, so that's right up my street. Oh, perfect. I'll give you the details, and then perhaps you could send me a draft? Of course. So यहाँ पे हमारी ऑडियो कंप्लीट हो गई है और किस चीज़ की डिज़ाइनिंग के मुतालिक बात हुई है. येस, इट्स द पोस्टर. और उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे रिटायरमेंट से पहले मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर था, सो ये मेरी फील्ड से रिलेटेड काम है, मैं आपको पोस्टर जो है वो डिज़ाइन कर दूँगा. तो जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे हमारे ये, क्योंकि ये छोटे से ही थे, हमारे पास ये ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि उन्होंने आपके जस्ट सेंटेंस कंप्लीशन जो पार्ट 1 के ब्लैंक्स होते हैं उनको ही उन्होंने स्प्लिट किया होता है. सो यहाँ पे हमारे पास ये हो गए हैं कंप्लीट. और जिस तरह के ये बिल्कुल उसी तरह के ही थे जैसे हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन होते हैं, लेकिन थोड़े से हमारे पास डिफरेंट इस सेंस में थे कि हमारे पास यहाँ लॉन्ग सेंटेंसेस गिवन नहीं थे, जस्ट उनकी मेन जो इवेंट्स थे, मेन जो उनकी इन्फॉर्मेशन थी वो गिवन थी. सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बन गई होगी. सो अब दीजिए अपने टीचर को इजाज़त. नेक्स्ट वीडियो और उसके नेक्स्ट टॉपिक और उसकी टिप्स और ट्रिक्स के साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगे. टेक केयर. Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. I hope you like my video. Next video का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा. Take care. Bye bye.